सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मास फॉरेक्स ट्रेडर में। सो कल मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया, टेलीग्राम चैनल का नाम चेंज किया। आज से जो हमारे चैनल का नाम है गाइस, वो वर्मा स्टॉक ट्रेडर से वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर हो चुका है। ठीक है, रीज़न क्यों ने किया है, क्योंकि भाई हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और स्पेसिफिक होने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक से मतलब होता है कि यार कोई भी स्टॉक हो सकता है, इंडियन मार्केट का भी हो सकता है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी का भी। मगर फॉरेक्स से फिक्स होता है कि हाँ सिर्फ हम लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं यूएस वाल गोल्ड ट्रेड करते हैं, कभी कभी करेंसी का बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, तो फॉरेक्स हम लोग मेनली शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो आज से हमारा चैनल का जो नाम है वो है वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर आ रहा है, सो मैंने ही नाम चेंज किया। ठीक है, बाकी हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड में, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल में गाइस लास्ट वीक हम लोग प्लान कर रहे थे सेलिंग के लिए, मगर आप देखोगे लास्ट वीक मार्केट एकदम प्रॉपर साइडवेज रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब एक फॉल हुआ, प्रॉपर अभी साइडवेज जोन में चल रहा है। कल हमने सेल भी किया था, मार्केट एसएल हिट किया, फिर मार्केट अभी उसी जोन में एकदम फंसा हुआ जो है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बाइंग प्लान करना है, सेलिंग प्लान, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग, मैं स्टिल यही बोलूँगा गाइस, लर्निंग पे ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, और स्किल बिल्डअप करने पे ध्यान दो। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही अपने प्लेस पे, मगर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेडिंग में जानते हो, एक स्किल आपके पास अगर अच्छा है ना, तो आप पैसा, छोटा पैसा को भी बिग पैसा में ले जा सकते हो। मगर आपके पास अगर स्किल नहीं है और आपके पास कितना बड़ा भी कैपिटल हो, वो जीरो अप कर दोगे। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के पहले फर्स्ट कोशिश करो, और उससे भी फिर इंपॉर्टेंट आता है, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने से भी इंपॉर्टेंट फिर आता है उसको एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या आता है, आपका दिमाग बोलेगा कि यार नहीं यहाँ पर सेटअप परफेक्ट नहीं बन रहा, थोड़ा देर वेट करते हैं, तब तक मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ फॉल्स एंट्री बनता है, आप वहाँ पे फॉल्स एंट्री ले लेते हो। ठीक है, तो प्लान को बनाकर, स्ट्रैटेजी को बनाकर उसको फुल्ली एग्जीक्यूट करना विदाउट एनी इमोशनल डिसबैलेंस। ठीक है, तभी आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, कि अगर आपने कोई सेटअप बनाया है तो उसको, उस सेटअप को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो। क्योंकि अगर आपने सेटअप बनाया है, उसका मतलब आपने बैक टेस्टिंग किया होगा, उसका रिजल्ट देखे होगा, उसका रिजल्ट अच्छा है तभी आप उसको ट्रेड कर रहे हो, राइट। तब आपको उसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर सेटअप बन रहा है, जस्ट ट्रेड इट। ठीक है, सो यही मेरा एडवाइस रहेगा। बाकी आप लोग गाइस कमेंट कर सकते हो कि मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो उस पर भी आपको वीडियो बनाना मैं सोच रहा हूँ, शुरू करूँगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मगर आई होप मैं शुरू करूँ। आप किससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है। ओके, तो लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे डेली स्ट्रक्चर मार्केट में बेस दिखा रहा है। आपको यहाँ पर साफ क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट का डेली जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड पे है। ठीक है, प्रीवियस वीक मैंने ये समझाया था ना कि मार्केट अगर ये हाई ब्रेकआउट कर चुका था, तो मैंने बोला था कि रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, 65 66 तक आ सकता है, उसके बाद एक फॉल डाउन हो सकता है। ठीक है, उसके बिहाफ पे ही हमने कल, मार्केट यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन आया था, रेड कैंडल बना था, तो उसके बिहाफ पे ही हमने यहाँ पर कल सेल किया था, मगर हमारा ऐसे लेट हुआ था। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होगे तो आपको पता होगा कि हमने कल ट्रेड लिया था एक, और ऐसे लेट हुआ था, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट किए। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना गाइस, डेली टाइम फ्रेम के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो टोटली डाउन साइड है। ठीक है, अभी भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो जो सेंटिमेंट जो दिखा रहा है, वो टोटली डाउन साइड है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमारा न्यूज भी बहुत सारा है मार्केट में। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर है। अगर आप ऑलरेडी सेल करके रखे हो तो आपका एसएल जो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए $65 के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बार इसने हाई को टच कर दिया है। अगर आप ये देखोगे, जिसने भी यहाँ पर सेल करके रखा हो रिट्रेसमेंट पे, जो कि सेल तो रूल के हिसाब से यहाँ पर होता है, जो कि एकदम एक्टिव है, यहाँ पर सेल ऑलरेडी हो चुका है। एसएल अगर आप लगा कर रखना चाहते हो तो मैं बोलूँगा 65 के आसपास आपका एसएल होना चाहिए, और टारगेट तो डाउन होना चाहिए। टारगेट तो अच्छा खासा फॉल डाउन हो सकता है क्योंकि सेंटिमेंट डाउन है। ठीक है, मगर यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है इतना ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जिस पॉइंट से मार्केट को रिट्रेस होना चाहिए था, उस पॉइंट से ना रिट्रेस होकर ना पहले रिट्रेस हुआ। ठीक है, इसलिए मैं भी हो सकता है मेरा एसएल इसलिए हिट होगा, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। जो पॉइंट में चाह रहा था ना मार्केट यहाँ से मूव करे, वो ये पॉइंट था। ठीक है, मार्केट देखोगे तो इन बिटवीन कहीं पे जाके, मतलब कोई परफेक्ट जगह पर टच करके नहीं रिट्रेस हुआ है, बस रैंडमली कहीं पे भी गया, रिट्रेस हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्लान था कि मार्केट यहाँ पर आए तो हम लोग ट्रेड करें, मगर फिर भी मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक था कि यार मार्केट डबल टॉप बना हुआ था। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सही दिख रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डबल टॉप बनाया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मैंने रीटेस्ट पे ही एंट्री लिया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेल करके रखा था, यहाँ पर मैंने ऐसे लगा के रखा था, जो कि मार्केट ऑलमोस्ट कल हिट हो चुका है। अब देखोगे तो मार्केट ऊपर नहीं चल रहा है, तो ट्रेड मैंने ठीक लिया था।
ठीक है, ट्रेड में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस अब एसएल हिट हो गया, आई डोंट नो क्यों हुआ, जो कि जेन्युइन जो रिट्रेसमेंट जोन था वो ये था। तो अब हमारे प्लान क्या है, देखो अभी भी अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मैं स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड है, मगर वही अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर बात करूँ ना तो अभी स्ट्रक्चर इसका अपवर्ड है। ठीक है, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड है। ठीक है, सो यहाँ पर अप साइड में ऐसे क्यों बोल रहा है अप साइड है 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखोगे ना तो ट्रेंड का जो ट्रेंड होता है, जैसे कि यहाँ पर लो बना था, ये इसका हाई बना था, हायर लो इसको बोलते हैं, फिर लोअर लो यहाँ बना, मार्केट ब्रेक किया, फिर डाउन बनाया और फिर न्यू हाई बनाया, इट मीन्स एक हायर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक अप ट्रेंड का 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, उसके बाद हम लोग सेल करेंगे, जो कि मार्केट मुझे भी लगता है अभी भी मार्केट अपना टारगेट के लिए, मतलब इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि एक जिस पोटेंशियल पे इसको जाना चाहिए ना उस पोटेंशियल पे गया नहीं, दैट्स वाई मार्केट में भी हो सकता है कि फॉल ना करके मार्केट ड्राइंग ऊपर जा रहा है। तो अब हम प्लान क्या करेंगे ना, अभी देखो यहाँ पर 2 जोन बन चुका है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो 2 जोन बन चुका है, ऊपर का जोन ये बन चुका है और डाउन साइड का जोन ये बन चुका है। ठीक है, जब तक अगर मार्केट कल मंडे को, अगर मंडे को मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट मंडे को ये ब्रेक करता है तो मैं कहूँगा आप लोग बाइंग करो, ये मार्केट $66 तक जा सकता है, जो इसका रियल रेजिस्टेंस जोन है वहाँ तक मार्केट जाएगा, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तब आप सेल करना। ठीक है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये दोबारा आप यहाँ पे सेल कर दोगे मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि राइट नाउ अभी कंफ्यूजिंग प्लेस पे तो खड़ा है, पहले बात की एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा नहीं है तो हम वहाँ पे एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते हैं, हम थोड़ा मोड़ा देख के ही सेल कर सकते हैं कि हाँ सेलिंग हुआ, रेड कैंडल बना उसके लोग नीचे सेल किया, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, ऑलरेडी एक बार सेलेक्ट कर चुका है। तो हमारा जो प्लान रहेगा वो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ पर चैनल पैटर्न की तरफ फॉर्मेशन हुआ है हल्का फुल्का। अगर मैं इसको थोड़ा सही करूं तो ये पैटर्न नीचे का है, डाउन साइड का ये सपोर्ट हो चुका है और अप साइड का ये सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम आया सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन हिज अप साइड। ठीक है, तो अगर अभी आप देखोगे तो मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिजेक्शन आया है, मतलब एक सेल साइड का पोजीशन आपको यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है कि हाँ आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, मगर मैं आपको सेलिंग के लिए तभी यहाँ पे बोलूँगा ना जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करे तब आप सेल कर जा सकते हो यहाँ टारगेट के लिए, या तो आप यहाँ पर बाइंग प्लान करो। ठीक है, बाइंग प्लान कैसे कर सकते हैं, मार्केट अगर ये ब्रेकआउट हुआ, इफ़ ब्रेकआउट दिस लेवल, आप रिट्रेसमेंट पर बाइंग करो, ऐसे लो पे नीचे लगाओ और रन होने दो। जहाँ तक मैंने आपको बोला था कि 66 तक जा सकता है तो मार्केट उस प्लेस तक जा सकता है। ठीक है, इस जोन तक, मतलब इसके हाई को आराम से ब्रेकआउट करेगा तो 65.8 तक, मैं $66 तक ये डेफिनेटली जाने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये प्लान रहेगा। मैं आपको मतलब सिंपली बोलूँगा तो मैं बोलूँगा इस जो आपका पैटर्न बना हुआ है इसको आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो अप करो। ठीक है, इसी पे आप ट्रेड करो। ओके, तो ये आपका बेहतर ट्रेड सेटअप रहेगा। मतलब सिंपली मैं यही बोलूँगा कि अगर ये ब्रेकआउट करता है बाय द लेवल, मार्केट विल गो टिल $66, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये यहाँ से दोबारा मार्केट फॉल करता है, ये लो ब्रेक करता है तो आप सेलिंग करो, इसलिए यहाँ पर लगा के टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, और कंटिन्यू आप प्लान कर सकते हो इसी की रेंज में। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है आप मेजर ट्रेड मत लो। ठीक है, मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मेजर करता है तो आप बाइंग कर लो, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो आप सेलिंग कर लेना है। ठीक है, उससे पहले आप इन बिटवीन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब जैसे कि नीचे यहाँ पे सपोर्ट जैसे यहाँ पे बना, मार्केट ने आपने बाइंग कर लिया, यहाँ पर गया, यहाँ से सेलिंग किए, यहाँ पर आया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, मगर ये ब्रेक करेगा, मतलब ये लो ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तभी हम यहाँ पर एक सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल प्लान कर सकते हो इस जोन के आसपास, फिर यहाँ पर टारगेट होगा। ठीक है, मगर मेजरली जो बिग मूव कैप्चर करना चाहते हैं, स्मॉल से आपको मतलब नहीं बनता, तो मैं आपको बोलूँगा कि ब्रेकआउट होने दो, रिटेस्ट पर ट्रेड करना, मार्केट विल गो $66। अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट विल गो डाउन, अच्छा खासा फॉल करेगा तो आप वहाँ पर ट्रेड करो, $59 तक आराम से जाएगा डाउन साइड। ठीक है, तो ये आप लेवल को मार्क करके देख सकते हो, जिधर साइड में ब्रेकआउट करे आप उसको ट्रेड करो, या इन बिटवीन में भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो इन बिटवीन में भी आप ट्रेड कर सकते हो स्ट्रक्चर को फॉलो अप करके। ओके, जैसे यहाँ प्रॉपर इंगल्स तो बना है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बनता है तो हो सकता है कि सारा फॉलिंग आ जाए, मगर आपको एसएल एकदम एग्जैक्ट यहीं पे लगाना होगा। अगर एसएल हिट हुआ आउट हो जाए, वेट मत करना।
ठीक है। मगर मेरा जो मेन फोकस रहेगा, मैं इसको ब्रेकआउट होने का इंतजार करूंगा। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं, अगर ये ब्रेकआउट होगा आई विल ट्रेड ऑन द रिट्रेस में, रिट्रेस या इधर ब्रेकडाउन होता है तभी मैं ट्रेड करूंगा। इन बिटवीन मुझे ट्रेड करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ब्रेकआउट का इंतजार करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्लान है, ब्रेकआउट होगा तो मार्केट सीखते सीखते जाएगा, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं मार्केट में चलें। और नेक्स्ट वीक मार्केट में बहुत सारा न्यूज भी है। ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अप साइड है। अगर ट्रेंड की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा डाउन साइड है और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अप साइड है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब अभी अभी अप ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड में तभी कन्वर्ट होगा जब मार्केट ब्रेक करेगा $62 के आसपास, अगर ब्रेक करेगा तभी होगा, ठीक है। सो यही मेरा व्यू है। बाकी आपको अच्छा लगा तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। और गाइस जो भी लोग चाहते हो कि मैं किसी कंटेंट पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। उससे मैं आपको वीडियो पोस्ट करूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, टिल देन बाय गाइस।